कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे, तो ये स्वाभाविक रूप से निशांत कुमार ने अपनी सहमति दे दी। प्रिंस नीचे करो माइक। माननीय नीतीश कुमार ने ये आश्वस्त किया है कि मैं हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम देखता रहा हूँ, वैसे ही पार्टी का और जो भी आपकी परेशानी होगा, विकास संबंधी जो कार्य होंगे, इन तमाम चीजों से हम आपसे सीधे संवाद में रहेंगे। विधायकों को आश्वस्त किया कि जैसे सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं, वह हमारी पूंजी है, उस पूंजी के साथ हम खड़े रहे। निशांत कुमार जी कल जनता दल यू की सदस्यता लेंगे। विधायकों ने करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके स्वागत किया है। अब यह सवाल कि उन्होंने निशांत कुमार पूरा सम्मति से मार्मिक पीड़ा के साथ दुख का एहसास कराते हुए नीचे कर लो भाई, हम लोग आपके इस फैसले से बिल्कुल दुखी है। लोगों नीचे करो, राज्य की जनता दुखी है। अरे लोगों नीचे करो, ऊपर से आम आवाम परेशान है भाई। ये नीचे करो ना, नीचे करो। लेकिन आपने फैसला लिया है, नीचे करो भाई, नीचे। हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि आपने पार्टी को बनाया है। तो जनता दल यू, अरे ये दिख रहे हो न्यूज कौन है ऊपर, नीचे करो। संसद सदस्य आपके साथ है, साथ ही साथ छोड़ो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी। नीचे करो भाई, सब लोगों को नीचे करो। विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। नहीं आएगा। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक है निशांत कुमार का राजनीति में सक्रिय होना। उससे कितने लोग अशांत हो जाएंगे, आगे आगे देखिए। नीरज जी, क्या उनका मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई है? नीरज जी, निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई है अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था है सबको, तो जो भी वो फैसला लेंगे सांगठनिक का फैसला है ना। लेकिन निशांत कुमार का माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, माननीय संजय झा जी ने इसको स्पष्टता के साथ कहा। करतल ध्वनि से मंत्री और विधायकों ने, संसद सदस्यों ने इसका समर्थन किया। ये महत्वपूर्ण आज का जो बैठक का परिणाम। नीरज जी, बैठक में निशांत भी मौजूद थे। नीरज जी, बैठक में निशांत भी मौजूद थे। मौजूद नहीं थे, लेकिन निशांत की आवाज जरूर मौजूद। सांगठनिक सरकार के गठन के संबंध में कोई बातचीत। कल सर कितने बजे शपथ लेंगे, ज्वाइनिंग मीडिया को दे दी जाएगी। इधर आइए तो नीचे कान का आज बैठक हुई, उस पे कुछ निर्णय हुआ? अरे बट गिर गया। निशांत को लेकर क्या निर्णय? माननीय विधायकों ने ये अपेक्षा की कि निशांत जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, माननीय संजय झा जी ने कहा कि आग्रह है और ये बिहार की जनता का आग्रह है, केवल यह विधानमंडल का नहीं है। तो इस आग्रह की बुनियाद पर सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि के साथ निशांत कुमार के जनता दल यू में सक्रिय होने का स्वागत किया गया। जनता दल यू की वो कल सदस्यता लेंगे और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। पद क्या मिलेगा कुछ तय हुआ है? उसके बारे में कोई देखिए, नेता नीतीश कुमार जी हैं। अब सरकार का और संगठन का जो ढांचा होता है, इस संबंध में नेतृत्व को अधिकार सुरक्षित। लेकिन वो सक्रिय रहेंगे। 6 बयान में तो छक्का मारे हैं, खाली मास्टर स्ट्रोक चलेगा। निशांत का प्रस्ताव ये भी कहा कि अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? नहीं, इस संबंध में कोई भी नहीं, सरकार के गठन के संबंध में नहीं। उन्होंने यह जरूर कहा कि मैं हूँ ना, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके सुख दुख के साथ हम
लोग खड़े थे। आगे भी विकास संबंधी काम और सरकार के और आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम देखते रहेंगे। विधायकों के आंख से आंसू निकल रहे थे, मंत्री रो रहे थे, सबके मन के अंदर असहनीय पीड़ा थी, मार्मिक वो क्षण था। और उस क्षण में विधायकों ने यह आश्वस्त किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। एमपी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो निशांत कुमार की राजनीति में सक्रिय होना यह बिहार की राजनीति का एक निशांत के नाम का प्रस्ताव डिप्टी सीएम का चेहरा होंगे? नहीं, अब चेहरा का सवाल है। चेहरा तो निशांत कुमार है ऐसा कि सबको अशांत कर देगा। लेकिन प्रस्ताव किसने रखा? निशांत के नाम के प्रस्ताव किसने रखा? विधायक लोगों ने अनुरोध किया। हाँ। और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, माननीय संजय झा जी ने कहा कि पूरे बिहार के आम आवाम विधायक ही नहीं केवल और चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। कल वो जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दोनों हाथ उठाकर खड़े होकर करतल ध्वनि से ताली बजा करके नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपने ये फैसला लिया जो हम चाहते थे। मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या रही? सर, मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या रही? सर नीरज जी, तो आपने देखा कि निशांत कुमार को नेता चुन लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड में नेतृत्व परिवर्तन हो गया है और निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। कल निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी दफ्तर में जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कुछ बोल रहे हैं नीरज कुमार, फिर से सुनाते हैं आपको। विधायकों के मन में पीड़ा जो सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ रहा था, सर झुका करके यह बात कहा गया कि ये हम इसकी मार्मिक हमको पीड़ा है। और ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी दी गई कि माननीय नेता नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। माननीय श्रवण कुमार जी ने ये कहा तो विधायकों ने आश्वासन लिया गया कि हम नीतीश कुमार जी के फैसले निशांत को लेकर क्या बोले? नीतीश कुमार जी ने कहा मैं हूँ ना, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे मैं बिहार की सेवा करता रहा हूँ, पार्टी की सेवा करता रहा हूँ, वो पार्टी की सेवा में करता रहूँगा। साथ ही साथ विधायकों ने संवेद स्वर में यह कहा कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी, माननीय संजय झा जी ने कहा कि निशांत जी ने सक्रिय राजनीति में आने में अपनी सहमति प्रदान की। यूं ही यह घोषणा हुई, विधायक के चेहरे पर और मंत्री के चेहरे पर, एमपी के चेहरे पर उल्लास का वातावरण कि वो हर निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो एक उत्साह का वातावरण हुआ और सब लोगों ने करतल ध्वनि से खड़े होकर नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया कि आपने निशांत कुमार के आने का जो निर्णय सुनाया है वह स्वागत योग्य है। माननीय निशांत कुमार कल ज्वाइन करेंगे और पार्टी ज्वाइन करना ही एक अपने आप का संदेश होगा कि नई पीढ़ी निशांत के हाथ में राजनीति की कमान देंगे। जो नीतीश कुमार जी की राजनीति की जो विरासत है, जिसका नैतिक बल ही ताकत है, उस ताकत को लेकर के निशांत कुमार आगे बढ़ेंगे। सरकार और संगठन में क्या दायित्व दिया जाएगा, यह अधिकार सुरक्षित है माननीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता की एक ही इच्छा है कि निशांत कुमार आ जाए और मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र होने के नाते नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि जो उनका काम करने का तरीका है, बोलचाल की भाषा है, जो उनके 6 जो बयान आए हैं वो बयान मास्टर स्ट्रोक के रूप में रहा है। तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का क्षण है। निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय होंगे और पार्टी
जो विचारधारा हमारी है नीतीश कुमार जी की वैचारिक विचारधारा को आगे ले जाने के लिए एक नई पीढ़ी तैयार। निशांत कब आएंगे पार्टी में? पार्टी और संगठन में निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी इस संबंध में बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई और इस संबंध में पूरी बात इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, प्रदेश अध्यक्ष जी को है, वो लोग करेंगे। लेकिन इतना तय मान लीजिए ना कि निशांत कुमार का सक्रिय होना ही नैतिक बल की राजनीति की बुनियाद को मजबूत करेगा। प्रस्ताव किसने रखा निशांत के नाम का? ज्वाइनिंग के बारे में पार्टी कार्यालय से औपचारिक सूचना आ जाएगी। अशुभ शुभ होगा। सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर, निशांत जी के पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर। इस बात के तेजस्वी यादव इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो अंदेशा था, जो मैंने कहा था वो अंदेशा तो चीफ मिनिस्टर है, शैडो चीफ मिनिस्टर 18 नंबर वही तेजस्वी यादव ना कि 10 नंबर में जो रहते हैं इंक्रोचमेंट है, 10 नंबर में जो रहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है। जनता के जनादेश का सम्मान करने के लिए इनके पास शब्द नहीं थे। विदेश भ्रमण पर निकल गए थे या कहाँ भ्रमण कर रहे थे किसी को नहीं मालूम। और जब हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया तो होली की खुमारी टूटी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर क्या करें मुख्यमंत्री? अरे कार्यकर्ता की इच्छा क्या है आप कल भी देखिए। निशांत कुमार तो कार्यकर्ता के बुनियाद पर नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर बने हैं ना। अरे यार, तो उनकी इच्छा का तो सम्मान किया गया है। क्या तरीका है यार? ही तो हमारी पूरी है। नीतीश कुमार जी ने कहा मैं हूँ ना, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इससे आज जनता दल के विधानमंडल के सदस्य, हमारे सांसद, सबको दिल का सुकून मिला। सामने देखे नीतीश कुमार जी ने बिहार में ही अपना अधिकतम समय देने का वादा किया। नीरज जी क्या निशांत सरकार में शामिल होंगे? बड़ा सवाल है। पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, बिहार घूमेंगे, सरकार में शामिल होंगे। संबंध में चूंकि सरकार और संगठन दोनों के दायित्व निर्धारण का अधिकार पार्टी ने औपचारिक रूप से भी कोई जानकारी नहीं दी है। जब जानकारी दी जाएगी तो आपको मिल जाएगा। आज का मास्टर स्ट्रोक यही है कि निशांत कुमार जनता दल के सक्रिय। सर मुख्यमंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया थी? निशांत के नाम पर मुख्यमंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया थी? मुख्यमंत्री जब पार्टी का फैसला हो रहा है तो जब पार्टी के सारे लोग बोल रहे हैं तो वही न है डेमोक्रेटिक पार्टी, न है परिवार की पार्टी हमारी है। डेमोक्रेटिक तरीके से जिस बातों को मैंने नाम बताया, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, माननीय संजय झा जी ने, विधानमंडल के माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त किया। करतल ध्वनि से उसका स्वागत हुआ। स्वागत ही नहीं हुआ, इस फैसले को सराहा गया और नेतृत्व के प्रति आभार। नेतृत्व में कौन है? माननीय नीतीश कुमार जी हैं। यही है हमारी और दूसरे लोगों में अंतर। इसलिए निशांत कुमार के आने से विरोधी अशांत हो जाए, चिंता मुक्त रहिए। बिहार में नैतिक बल की राजनीति चलेगी। सर विजेंद्र यादव पहले ही चलेगा सर। मीटिंग से पहले ही मतलब नाराजगी थी लोगों की, विधायकों की नाराजगी थी अंदर में। पीड़ा थी, नाराजगी नहीं, समर्पण था। आपके हर फैसले के साथ है, लेकिन मन में हमारी पीड़ा है कि आपने ये फैसला क्यों लिया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बिहार में पहले जैसे आपके लिए काम कर रहे थे, मैं हूँ, मैं बिहार में अधिकतम समय दूंगा और सबकी राय सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा। और इसका एहसास बिहार के विधायकों को हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी आप फैसला लेंगे हम दुखी जरूर हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा आपके साथ खड़े। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है अंदर में। घूम गई बनाने की मांग। अरे सरकार और संगठन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा को विराम दीजिए। आज का चर्चा यही है कि निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे। उन्होंने सहमति दे दी। ज्वाइनिंग की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ज्वाइनिंग की तारीख कब है? औपचारिक सूचना चली नहीं। नीरज भैया, निशांत कल ज्वाइन करेंगे पार्टी? अभी कोई जानकारी पार्टी औपचारिक रूप से सूचना जाएगी और आप लोग सबको निमंत्रण देकर के बुलाया जाए। बिल्कुल आप देख रहे थे, लगता है कि उनको जिम्मेदारी मिलेगी उसी तरह से। निशांत कुमार के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी का अश्क तो स्वाभाविक है ना, लेकिन राजनीति का वो दौर जब एक तरफ विपक्ष के नेता अपने माँ पिता के गलती के लिए दोनों कान पकड़ के माफी मांगते हैं
और हमारा निशांत कुमार कहता है कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया है, हम अपने पिता के नाम से गौरव है, हमारे पिता के काम को आप घर घर तक पहुंचाइए। ये अंतर तो साफ साफ है। और निशांत कुमार ने जो फैसला लिया है सौम्य स्वभाव का, शालीन, अपनी बात को कम्युनिकेट करने का 6 बयान मैंने देखा है। वो 6 बयान का शब्दशः निकाल लीजिए, कितना मैच्योर्ड बयान है, वो परिपक्व बयान है। तो कोई तामझाम नहीं, कोई पहनावा में कोई विशिष्टता नहीं, कोई अपने व्यवहार में अहंकार नहीं। तो नीतीश कुमार जी का नैतिक बल की राजनीति न की है, कोई जाति के बदौलत नीतीश कुमार पहुंचे हैं। उसी नैतिक बल की राजनीति में हम नीतीश कुमार जी की विरासत खोज रहे थे। हमको सुकून है कि आज निशांत कुमार जैसा नौजवान नीतीश कुमार जी की राजनीति का विरासत। निशांत जी की क्या प्रतिक्रिया रही? निशांत जी को परिवारवाद का आरोप लगेगा, कहीं है उससे उनको मतलब कि आत्मबल मिला है जो विधायक? निश्चित आत्मबल पूरा मिला है। जब उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, यही शब्द सुनता है ना तो चार्ज हो गया। नीरज जी, निशांत की राजनीतिक में आना क्या है? परिवारवाद नहीं है? अरे वे बिल्कुल आना चाहिए। परिवारवाद यह नहीं है? परिवारवाद किस मामले? फिर से आरोप लगेगा। नहीं, हमको ही समझाइए कि तेजस्वी यादव कभी ऐसा हुआ था? राजनीति में डायरेक्टर लॉन्च किए थे। नीतीश कुमार जी को दिक्कत था, किसी सीट से चुनाव लड़ा देते, MLC बना देते, राज्यसभा भेज देते। उसने फैसला लिया कि हम बिहार घूमेंगे, तो बिहार में अपने पापा के किए गए काम और उसके सामाजिक प्रभाव का अवलोकन वही आदमी कर सकता है जिसके पास नैतिक बल हो। निशांत कुमार बैठक में मौजूद है निशांत? नहीं, निशांत कुमार नीतीश कुमार दिल्ली में रहे, लेकिन उनकी नजर बिहार पर रहे। एकदम नजरें इनायत रहेगी बिहार पर ही, और बिहार के घटनाक्रम पर। और जो लकीर खींचा है नीतीश कुमार जी ने, वह मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। मॉनिटरिंग होती रहेगी बिहार की। तो देखिए, निशांत कुमार पॉलिटिकल डेब्यू करने वाले हैं और कार्यकर्ता जो है वो जश्न मना रहे हैं। देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं जैसे ही यह ऐलान हुआ है कि निशांत जो है वो जदयू ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से लबरेज हो चुके हैं और खुशी जो है इनके चेहरे पर झलक रही है। देखिए, सब कुछ डिटेल में नीरज कुमार बाहर निकले हुए थे और सब कुछ एक एक करके उन्होंने बताया कि कैसे जो है बैठक का आयोजन किया गया। और उस बैठक में एक एक करके तमाम विधायक, तमाम जो मंत्री वो पहुंचे हुए थे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नेताओं की यह डिमांड थी कि भाई कि नीतीश कुमार अगर नहीं आ रहे हैं, पहले तो लोगों ने मनाया, उनको नहीं मानने के बाद फिर कहा गया कि तब निशांत की पॉलिटिकल डेब्यू कराई जाए, एंट्री कराई जाए। तब निशांत के नाम पर सहमति बनी है ललन सिंह और संजय झा और तमाम लोगों के माध्यम से। फाइनली अब निशांत के लॉन्चिंग की सहमति मिल गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके नाम पर सहमति जता दी है। और देखिए, आज जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कल हो सकता है दिन में निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और देखिए, जनता दल यूनाइटेड में जो है अब नेतृत्व परिवर्तन दिख रहा है और जाहिर सी बात है कि नेतृत्व परिवर्तन जनता दल में हो रहा है तो सरकार के अंग के रूप में भी निशांत कुमार जरूर शामिल होंगे। बातों के मायने क्या है और कैसे आने वाले वक्त निशांत की जो भूमिका है? देखिए, बैठक अभी भी अंदर में बहुत सारे विधायक, बहुत सारे MLC अंदर में मौजूद हैं। पल पल के अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कुछ हलचल बढ़ती है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इतना जरूर मानिए कि इस बैठक में ये तय कर लिया गया है कि नीतीश कुमार की विरासत को निशांत ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पार्टी टूटने का डर भी बताकर लोगों के तरफ से बताया जा रहा था और उसको लेकर हलचल काफी बढ़ी हुई थी। तमाम जो विधायक थे, MLC थे, उनके तरफ से भी एक दबाव था। तो नीतीश कुमार को भी अपने कार्यकर्ताओं के दबाव के सामने झुकना पड़ा और फाइनली निशांत कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। निशांत कुमार कल पॉलिटिकल डेब्यू करेंगे। लेकिन हमारे पास जो खबरें आई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कहा है कि देखिए, चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं हूं ना। ये 3 मैजिक वर्ड जो अमूमन ऐसे वक्त पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोला करते हैं, तो आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस बैठक में कहा है, मैं
होना। इसका साफ मतलब है कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र बिहार पर बनी रहेगी। और देखिए, आज के बैठक में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी हुई कि तमाम जो विधायक MLC आए हुए थे उनको चाय दी गई और चाय के साथ प्लेट में भूजा दिया गया। साफ है, जो भूजा पार्टी की चर्चा कही जाती है और भूजा पार्टी पर एक तंज कसा जाता था, तो उस पर कहीं ना कहीं भूजा पार्टी के जो सदस्य हैं उनके तरफ से एक मैसेज देने का प्रयास, जो ऑर्गेनाइजर थे मीटिंग के, उनके तरफ से ये साफ मैसेजिंग दिया गया कि भाई देखिए, ये भूजा पार्टी का वर्चस्व अभी भी कायम है और भूजा पार्टी जो चाहेगा वही होगा और भूजा पार्टी अभी भी मौजूद है। देखिए, अब बैठक जो है पूरी तरह से खत्म हुआ है और देखिए नीरज कुमार फिर से कुछ बोल रहे हैं। लोगों बैठक अभी खत्म हुई है और जैसे ही बैठक के और भी अपडेट निकलकर सामने आएंगे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।